दूसरा प्रश्न पूछा, शास्त्रों का सार क्या है? शास्त्र तो बहुत है, लेकिन उन शास्त्रों को, समस्त शास्त्रों को पढ़ने के लिए हमारा जीवन पर्याप्त नहीं है। उन संपूर्ण शास्त्रों का एक निचोड़, एक सार, एक रस, एक तत्व क्या है? तीसरा प्रश्न उन्होंने पूछा, भगवान इस धरती पर अवतार लेकर के क्यों आते हैं? और यदि भगवान अवतार लेकर के धरती पर आते हैं तो भगवान के कितने अवतार हुए? ये पांचवा प्रश्न। चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न सूत जी महाराज से सोनल ऋषि ने पूछा कि प्रभु, इस संसार में जब मनुष्य आता है उसको नाना प्रकार के लक्ष्य दिखाई देने लगते हैं। विद्यार्थी का लक्ष्य होता है विद्या अध्ययन करना, गृहस्थी का लक्ष्य होता है पैसा कमाना। ऐसे ही जो इस धरती पर आता है प्राणी, उसका एक लक्ष्य हो जाता है, लेकिन उन समस्त लक्ष्यों को छोड़ करके जीवन का परम लक्ष्य क्या है, यह बताइए। और फिर छठवां प्रश्न सूत जी महाराज से सोनल ऋषि ने पूछा कि हे सूत जी महाराज, जब भगवान गोविंद इस धराधाम को छोड़ करके अपने परम धाम को गए, द्वापर बीतने वाला था और जब तक भगवान थे तब तक धर्म का खूब अनुसरण हुआ। और जैसे ही भगवान इस धराधाम को छोड़ करके चले गए तो धर्म असहाय हो गया, और धर्म असहाय होकर के किसकी शरण में गया? ये 6 प्रश्न श्री सूत जी महाराज से श्री सोनल जी ने किया। और जैसे ही सूत जी महाराज ने सुंदर प्रश्न किया, सोनल जी ने सूत जी महाराज आज उस प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, मैं तुमको तुम्हारे समस्त प्रश्नों का उत्तर दूंगा, इससे पहले मैं अपने गुरु भगवान का ध्यान करूंगा। और सूत जी महाराज व्यास नंदन श्री सुखदेव भगवान का ध्यान करते हैं। यस्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् मध्यात्मदीपमतितीर् सततां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। सूत जी महाराज ने अपने गुरु भगवान श्री सुखदेव का ध्यान किया। यस्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम्, जिसके अंदर समस्त शास्त्रों का, समस्त श्रुतियों का, समस्त वेदों का, समस्त उपनिषदों का सार भरा हुआ है। मध्यात्मदीपमतितीर् सततां तमोन्धम्, जिसके एक ही शब्द से प्राणी मात्र के अंदर बैठा हुआ जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो नष्ट हो जाता है। संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम्, इन संसारी मात्र के जितने भी प्राणी हैं, इन सबको पुराण का सबसे गहरा से गहरा, गुप्त से गुप्त भी जो रहस्य हो बताए। तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्, ऐसे व्यास नंदन श्री सुखदेव भगवान को हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि जो भगवान के शरण में आ जाता है, जो भगवान की कथाओं को सुनना प्रारंभ कर देता है, उसके अंदर, उसके हृदय में जो संशय रूपी ग्रंथ बंधन हो चुका है, हृत्यन्ते हृदयग्रन्थि क्षीयन्ते सर्व संशया, सारे संशय उसके नष्ट हो जाते हैं। और जो ही संशय रूपी ग्रंथि बंधा रहता है, वो संशय रूपी ग्रंथि छूट जाती है। और जब संशय मिट जाएगा, संशय रूपी ग्रंथि छूट जाएगी, वह प्राणी भगवत प्राप्ति कर सकता है।
और सूत जी महाराज आज सबसे पहले भगवान के उन 24 अवतारों का वर्णन करते हैं जो इस संपूर्ण भागवत महापुराण में लिखा गया है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं भगवान का पहला अवतार हुआ सनत सनंदन सनातन और सनत के रूप में। जैसे ही सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार प्रकट हुए, ब्रह्मा जी बोले कि जाओ तुम सृष्टि का विस्तार करो। चारों भैया हाथ जोड़ करके भगवान से बोले, ब्रह्मा जी से, राम हम सृष्टि विस्तार करने नहीं आए, हम यहाँ पर भगवान के भजन करने के लिए आए हैं और हम भगवान का भजन छोड़ करके कोई और काम नहीं करेंगे। तुरंत ब्रह्मा जी को क्रोध आया, उन्होंने तुरंत साफ दे दिए, जाओ तुम्हारी तो बुद्धि 5 वर्ष के बालक के समान है और तुम 5 वर्ष के ही सदा बने रहोगे। इसीलिए सनत सनंदन सनातन सनत कुमार हमेशा 5 वर्ष के ही बालक के रूप में हम सभी लोग चित्र में देखते हैं। पंचायन संयुक्ता पूर्वे सामपि पूर्वज। ब्रह्मा जी की सृष्टि में सबसे पहली सृष्टि है सनत सनंदन सनातन सनत कुमार और बाद की सारी सृष्टियां उनके बाद है। लेकिन सनत सनंदन सनत कुमार 5 वर्ष के छोटे से बालक के ही रूप में चारों लोक में भ्रमण करते रहते हैं। और दूसरी सृष्टि उन्होंने किया 12 भगवान का। 12 भगवान ने धरती को रसातल से लेकर के ऊपर आए और इस जल में टिकाए। तीसरा नारद जी का और चौथा अवतार भगवान का हुआ नर नारायण के रूप में। 5वां अवतार हुआ कपिल देव के रूप में। 6वां अवतार हुआ श्री दत्तात्रेय जी महाराज के रूप में। दत्तात्रेय जी महाराज ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए और 24 गुरु बनाते हुए नाना प्रकार की शिक्षाओं को ग्रहण किया। उसके बाद यज्ञ नारायण भगवान का अवतार हुआ भगवान का 7वां के रूप में। 8वें श्री ऋषभ देव के रूप में भगवान का अवतार हुआ। 9वां भगवान का अवतार हुआ पृथु जी महाराज के रूप में। 10वां अवतार हुआ मत्स्य के रूप में और 11वां अवतार हुआ कच्छप के रूप में। कच्छप भगवान का जब अवतार हुआ, समुद्र मंथन हो रहा था, मंदराचल पर्वत को मथानी बना करके, बासुकी नाग को नीति बना करके जब समुद्र का मंथन किया जा रहा था तो अचानक वह मंदराचल पर्वत नीचे डूबने लगे। चारों समस्त देवताओं ने भगवान से स्तुति की। भगवान ने तुरंत कच्छप रूप धारण करके और उस मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण किया। हे सोनकार ऋषियों, भगवान का 12वां अवतार हुआ धनवंतरी के रूप में, जो अमृत कलश लेकर के आया। धनतेरस के दिन हम सभी लोग किसकी पूजा करते हैं? उस दिन आयुर्वेद के प्रवर्तक जिनसे ही आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई है, धनवंतरी भगवान का पूजा करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो लोगों के दिमाग में यह गलत कूड़ा करकट भरा हुआ है कि चलो बाजार से कुछ चल करके बर्तन खरीद करके लाएंगे, सोने चांदी खरीद करके लाएंगे। इन सब से लाने का कोई फायदा नहीं है। उस दिन सुंदर धनवंतरी भगवान का पूजन करना चाहिए। और श्री सूत जी महाराज कहते हैं 13वां अवतार भगवान का मोहिनी के रूप में हुआ, जो अमृत कलश जब समुद्र से निकला वो देवता और राक्षसों में बंटवारा करने के लिए। 14वां अवतार भगवान का अपने भक्त प्रहलाद के वचन को सिद्ध करने के लिए हुआ नरसिंह के रूप में। 15वां अवतार भगवान का हुआ वामन के रूप में और 16वां अवतार भगवान परशुराम के रूप में हुआ। 17वां अवतार भगवान व्यास के रूप में हुआ। व्यास भगवान जब भगवान के अवतार लेकर के आए तो इस धरती पर सिर्फ एक ही वेद था। एक वेद था, इतना मोटा चौड़ा। तो वेद व्यास भगवान ने सोचा कि इस एक वेद को 4 वेदों में जब मैं विभाजित कर दूंगा तो सभी लोगों को पढ़ने के लिए आसानी हो जाएगा। इसीलिए 4 वेद बना दिए एक वेद से।
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास के 17 पुराणों की रचना कर डाले, 108 उपनिषदों की रचना कर डाले, नाना प्रकार के शास्त्रों की रचना की। और 18वां अवतार भगवान का हुआ श्री राम के रूप में, 19वां अवतार हुआ बलराम के रूप में, 20वां अवतार भगवान का श्री कृष्णचंद्र के रूप में हुआ, 21वां अवतार भगवान बुद्ध के रूप में लिए, और 22वां अवतार जो इस कलिकाल में होगा कल्कि अवतार, जो बिहार राज्य में होगा भगवान का, और 23वां अवतार हंस, और 24वां अवतार है ग्रीव, आने वाले इस कलिकाल में होंगे भगवान का। ये ऋषियों, यह भगवान के 24 अवतारों की वर्णन मैंने तुमसे किया, और भगवान के इन 24 अवतारों की कथा इसके पूरे भागवत जी में आती है। एक भी अवतार का नाम ऐसा नहीं है कि जिसकी कथा इस भागवत जी में ना आए। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, भगवान के इस 24 अवतारों का जो नित्य प्रतिनित्य ध्यान करता है, स्मरण करता है, उस मनुष्य के जीवन के सारे पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। तो पुनः शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि हे प्रभु, हे सूत जी महाराज, यह भागवत महापुराण की रचना जो आप हमें श्रवण करा रहे हैं, यह कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई, कैसे इसकी रचना हुई, कौन इसकी रचयिता हुई, और कौन इसको सभी संसारी जनों को श्रवण कराया? कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कृतः संचोरितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुने। भागवत महापुराण की रचना कैसे हुई? तब सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, द्वापर बीत रहा था, और उसी द्वापर में वेद व्यास भगवान का अवतार हुआ, और वेद व्यास भगवान जब 4 वेद, 17 पुराण, 108 उपनिषदों की रचना कर ली, और वही वेद व्यास भगवान एक दिन अपने खिन्न मन को लेकर के, उदास मन को लेकर के सम्यक प्रास्कुटिया में बैठे हुए। ये सम्यक प्रास्कुटिया कहाँ है? सम्यक प्रास्कुटिया जब बद्रीनाथ दर्शन करने हम जाएंगे, तो बद्रीनाथ के कुछ दूर और आगे चलने पर एक माड़ा गांव आता है, और उसी माड़ा गांव में वेद गुफा है, वेद व्यास गुफा है। वहीं पर वेद व्यास भगवान की सम्यक नाम की कुटिया थी, और उसी सम्यक प्रास कुटिया में श्री पराशर नंदन वेद व्यास भगवान बैठे हुए हैं, मुंह लटका हुआ है, सारे शरीर शिथिल हो गए हैं, बैठे बैठे सोच रहे हैं कि मैंने इस संसार में इतने सारे पुराणों की रचना कर डाला, नाना प्रकार के धर्म शास्त्रों की रचना कर डाला, लेकिन कुछ तो ऐसा बाकी है जो मैंने आज तक नहीं लिखा। और उसी समय ये शौनकादि ऋषियों, उनके आश्रम में नारद जी का आगमन होता है, और नारद जी अपने बीना बजाते हुए, करताल ध्वनि करते हुए वेद व्यास भगवान की कुटिया में पधारते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
वैसे ही नारद जी पहुंचे। नारद जी को देख करके वेद व्यास भगवान उठे। दोनों लोग एक दूसरे को प्रणाम किए। उसके पश्चात वेद व्यास भगवान जी ने नारद जी को उचित आसन पर बैठाए और खुद सामने बैठे हुए हैं। तुरंत नारद जी ने वेद व्यास भगवान का मुखमंडल देख करके उनसे पूछ पड़े, पराशर्या महाभागः भवतः कश्चिदात्मनः परितुष्यति शरीरम् आत्मा मानस एव वा। हे पराशर नंदन, आपका मुखमंडल इतना उदास क्यों है? आपके चेहरे पर ना तो तेज झलक रहा है, ना तो आपके चेहरे पर मुस्कान है। आखिर आपको हुआ क्या? आप इतने उदास क्यों बैठे हुए? वेद व्यास भगवान आज कहते हैं नारद जी से, हे नारद जी, भगवान के आदेशानुसार मैं धरती पर आया। धरती पर आकर के 17 पुराणों की रचना कर डाला, 108 उपनिषदों की रचना कर डाला, 6 शास्त्र 4 वेद बना डाले। लेकिन मुझको ऐसा कोई प्रतीत होता है कि मैंने कोई बहुत मूल्यवान कार्य है जो अभी तक नहीं किया, और इसी कारण मैं चिंतित होकर के बैठा हूं कि आखिर वो कौन सा कार्य है जो मैंने किया नहीं है, और अब तो मेरा जाने का भी समय आ रहा है। तब नारद जी कहते हैं कि हे वेद व्यास भगवान, आपने जितने भी धर्मशास्त्र ग्रंथ लिखे थे, उन सारे धर्मशास्त्र ग्रंथों में कहीं पर भी प्रेम की परिभाषा आपने नहीं लिखी। और यदि उस प्रेम की परिभाषा को लिखना है तो भगवान श्री कृष्णचंद्र के जीवन की गाथा आपको लिखनी पड़ेगी। आपने महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ की रचना की, जिसमें 1 लाख श्लोक हैं, लेकिन उस महाभारत में क्या है? उस महाभारत में सिर्फ धन, स्त्री, इसी के लिए लड़ाई है, चारों तरफ मार धाड़ काट है, और महाभारत को कोई नहीं श्रवण करता है। आपने 4 वेद बनाए, लेकिन वेद को हर कोई पढ़ नहीं सकता है, वेद के अर्थों को भी कोई नहीं समझ सकता। 17 पुराण लिख डाले, लेकिन किसी भी पुराण में हमारे भगवान श्री कृष्णचंद्र की कथा को आपने नहीं लिखा। और हे वेद व्यास जी, आप भगवान की सुंदर कथाओं का वर्णन करिए। भवतान दिनं प्राप्यं यशो भागवतो मलम् येनैवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनं किलम् यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तना न तथा वासुदेवस्य महिमानुवर्णितः। आपने कहीं पर भी भगवान के महिमा का वर्णन नहीं किया, और इसीलिए हे वेद व्यास भगवान की श्री बाल कृष्ण की सुंदर महिमा का आप वर्णन करिए।